जय हिंद फ्रेंड ये हमारे एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी क्वेश्चन को लेकर के आपके पास आए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसके सही उत्तर की जांच करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग उसके आंसर पे। और गाइज इतना ध्यान रखना कि ये सिर्फ हमारा अभी मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व कराने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी मैं क्लास का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मिल जाएंगे। मैं ये सब बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप सबको मैं टॉपिक वाइज उसका डिटेल डिस्कशन और उसका डिटेल स्टडी कराऊंगा आप लोगों को। तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो भाई सही आंसर क्या इसका है? पशुपति की। दूसरा क्वेश्चन बनता हमारा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होता है? तो भाई सबसे ज्यादा किससे ज्ञात होता है? मोहरों से। उस काल में प्रयोग किए जाने वाले मोहरों से होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई है? तो भाई ये किससे बनी है? कांसे से बनी है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो गाइस सही आंसर क्या है? कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो गाइस टोटली आकार मिलाने पर इसका क्या आकार आता है? एक त्रिभुज आकार आता है। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? तो गाइस सिंधु घाटी के लोग लोहे से अनजान थे, जैसे आयरन कहा जाता है, इस चीज से अनजान थे। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं तो किससे बनी थी? मिट्टी यानी सेलखड़ी जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इधर है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो गाइज यहाँ पे देख रहे हैं गिरिनगर जो करके हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है तो किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, मूर्तिकला के लिए भी जानी जाती है और चित्रकला के लिए भी जानी जाती है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन क्या सही है कि ये सभी के लिए सही है। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो गाइज दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में, जो पाकिस्तान की राजधानी है, वहां पे स्थित है। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो गाइस सब प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की अवधि है तो गाइस मान सकते हैं, तो गाइस सिंधु सभ्यता का जो समय है वो है 2350 बीसी से टू 1750 बीसी तक। ये समय बिल्कुल मान्य है। जो ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर प्रश्न दिया है तो इस समय इसको मान सकते हैं हम लोग, बट इसका रियल समय क्या है जो सबसे अधिक मान्य है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो गैस धातु की मूर्ति सबसे पहले सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी तो क्या थी? नगरी योजना, जो वहां के समय
क्वेश्चन नंबर 15, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो भाई लोथल जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। लोथल सिंधुकालीन एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जो गुजरात में पड़ता है और किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे है। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? तो गाइस हड़प्पा में हुआ था सबसे पहले। कब हुआ था? 1921 में, और दयाराम साहनी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो गाइस लाल रंग से बर्तनों को रंगा गया है तथा काले रंग से उस पर चित्रकारी की गई है। हड़प्पा का संबंध है क्या है? इंडस वैली से। इसका इंग्लिश नेम क्या दिया है? इंडस वैली, मतलब सिंधु घाटी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो गाइस टोटल कितने हैं? 6 नगर। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो गाइस सही आंसर क्या है? जॉन मार्शल। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो गाइस कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान से मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है? तो कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है ये। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो गाइस सो सिंपल क्वेश्चन, सिंधु से संबंधित है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो गाइस कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो गाइस कहाँ से मिलता है हमारा ये? ऑप्शन के अनुसार मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा से संबंधित है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता से। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई थी? तो गाइस ये टेराकोटा में यानी मिट्टी से बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो गाइस सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है वहां पे, कॉटन वस्त्र इसे बोलते हैं। झोकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गाइस झोकर जांकर जो सभ्यता थी वो सिंधु से संबंधित है। सिंधु वासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? तो गाइस उस समय क्या है, निस्क एक सिक्का है तो इसका प्रयोग नहीं करता, सिक्के का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये पायजे भी होता था, भुजबंद होता था, करनी का प्रयोग करते थे पहनने के लिए। और निस्क एक सिक्का है तो इसका प्रयोग जो कि चलने के लिए किया जाता था। और ये वैदिक काल देखा जाएगा निस्क के बारे में। किस संस्कृति को सोड़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? हड़प्पा की। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, किस संस्कृति को सोड़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? तो गाइस सही आंसर क्या है? हड़प्पा पूर्व संस्कृति को। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गाइस लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के समीप स्थित है। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो गाइस सिंधु सभ्यता में गाय का कहीं वर्णन नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? तो गाइस क्या है? अन्नागार उस समय सबसे विशाल है। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो गाइस जो है कि बैल यहाँ पर दिया है, बट कुबड़ युक्त एक पशु रहता था
जो बैल के समानता माना जाता है उसे प्रयोग किया जाता था। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो गाइस पीपल की। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक की मूर्ति कहाँ? हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक यानी नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? तो गाइस क्या है? काला रंग है। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी? तो गाइस लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव ने किया था। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो एस.आर. राव ने। किसने किया था? एस.आर. राव ने। कब किया था? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गाइस तांबे का रथ कहाँ से? दायमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं और फिर से बाएं की ओर। तो गाइस सिंधु लिपि लिखने का जो सही व्यवस्था क्रम वो क्या है? दाएं से बाएं दोनों ओर। दाएं साइड से लिखा स्टार्ट किया जाता था और इंड होता था बाएं पे, फिर बाएं से लिखना स्टार्ट किया जाता था, फिर दाएं जाता था, फिर दाएं से यहाँ लिखते हुए बाएं, फिर इस तरह से दाएं। तो गाइस इस तरह से सीक्वेंस चलता था हमारा, यानी कि सिंधु लिपि किस तरह से लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लिखा जाता था सिंधु से लिखो। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो गाइस क्या है? गाय का अंकन नहीं। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त होता है? तो गाइस कहाँ से? लोथल से प्राप्त होता है धूर्त लोमड़ी का चित्रण। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? तो गाइस कौन है? सोर्तुघई लिखा है, सोर्तुघई। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रथ किशोरी किसके संग्रह में है? तो गाइस ये सिंधु घाटी यानी नर्तकी की मूर्ति को पूछ रहा है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है।